हेलो। हाँ देखिए, इधर ध्यान दो। हम लोग ये फॉर्मूला बन गया। अब हर टाइप के कोलिजन को देख लेते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान दो, इलास्टिक कोलिजन का पूछा पूछा जाएगा डिफाइन इलास्टिक कोलिजन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एक तो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पहला। ठीक है, ओके। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसमें हम स्टार मार्क डाल देते हैं थोड़ा सा, इसको हम अलग से बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीज है इसमें, इनिशियल फाइनली, ठीक है। ठीक। थर्ड, इलास्टिक कोलिजन का जस्ट इसके बाद ही बताएंगे वो चीज, प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें जितना से अप्रोच करता है उतना से ही सेपरेट होता है, यानी ई का वैल्यू 1 होगा। ठीक, ई का वैल्यू 1 हो गया तो इसका मतलब आप ही सोचो, जैसे एक बॉल है यू स्पीड से आ रहा है, अगर हम इस पे इसके लिए आए, पहले यहां शुरू करें। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन वो वी से लौट रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया u, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है? e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके लेवल पहले लगा लेते हैं, यानी v का वैल्यू eu हो गया। तो अगर कोई फिक्स सरफेस पे टकराता है u से, तो लौटता कितना से है? eu से लौटता है। ठीक है, ओके, eu से लौटता है। तो अगर इसमें इलास्टिक दिया जाए, अगर इलास्टिक है तो ई का वैल्यू क्या हो गया? 1, यानी वी का वैल्यू, मतलब जितना स्पीड से आया उतना ही स्पीड से लौटेगा इलास्टिक। ठीक है, समझ में आया? फिक्स सरफेस से टकराया तो जितना स्पीड से आया उतना से लौटेगा। ओके, और ऐसा केस में क्या होगा? इन फॉर्मूला ऑफ कोलिजन क्या बन जाएगा? देखो, ई का वैल्यू 1 डाल दो, पुट ई इक्वल टू 1 इलास्टिक के लिए। तो ई का वैल्यू 1 डालोगे तो बताओ पिछला वाला फॉर्मूला बन गया। ई का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, m2 इंटू 1 प्लस 1 2। तो बन गया फॉर्मूला। वी गेट प्रीवियस फॉर्मूला ऑफ v1 एंड जो पहले पढ़े थे, ई इक्वल टू 1 के लिए आगे। क्लियर है? इलास्टिक में परफेक्टली इनइलास्टिक, इस पे आते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सा कोलिजन हुआ? याद करो, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या था? दोनों साथ चल रहे, कोलिजन के बाद दोनों साथ चल रहा है, सेपरेट हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा, इसका मतलब ई का वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, और जैसे ई का वैल्यू 0 पुट करेंगे फॉर्मूला में, वी गेट v1
इक्वल टू V2, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा और वो आएगा M1U1 प्लस MT। याद करो क्या फॉर्मूला था, यही तो था ना, यही तो था ना, दोनों कॉमन स्पीड से चलेगा। उस फॉर्मूला में E का वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको मिल जाएगा परफेक्टली इनएलास्टिक। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन हो गया, परफेक्टली इनएलास्टिक हो गया। अब आते हैं इनएलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनएलास्टिक कोलिजन। ओके, इनएलास्टिक कोलिजन में क्या है ध्यान दीजिए, ये समझ में आया ना, सीधा बन गया फॉर्मूला। इनएलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेट लॉस, उसमें नेट जो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, कोलिजन में लॉस मिला काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ओके। और ये तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन इलास्टिक कोलिजन में जितना से अप्रोच होता है, ठीक है, जितना से अप्रोच होता है उससे ज्यादा से सेपरेट, उससे कम से सेपरेट होता है। अप्रोच ज्यादा से हुआ, सेपरेट कम से हुआ। ठीक है, यानी ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू लेस देन 1। अब कुछ भी हो सकता है, जितना ई का वैल्यू कम होगा उतना सेपरेट, उतना कम सेपरेट होगा। ई का वैल्यू जितना कम होता चलेगा उतना कम सेपरेट होता चलेगा, ई टाइम्स दिस। ठीक है, ई का वैल्यू क्लियर है? ओके, तो डिपेंड करता है, मान लो कोई कोई इनएलास्टिक कोलिजन देगा, ई का इतना वैल्यू है, गिवन वैल्यू डाल दिया ई का, ठीक है, ई का एक गिवन वैल्यू डाल दिया। आप वो फार्मूला भी हम क्वेश्चन ही देंगे, एग्जांपल डे टू डे लाइफ में यही एग्जांपल होता है। मान लो कोई चीज टकराया, इनएलास्टिक ही होता है, लॉस ही होता है, इन फॉर्म ऑफ साउंड चला गया या बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया, ठीक है, लॉस ही होता है कोलिजन का, कोलिजन में। ठीक है, ये है। कैसे निकालेंगे, ई का वैल्यू दिया रहेगा, अब पुट कर दो फॉर्मूला में। क्लियर है? ये वो पर इन इलास्टिक कोलिजन। और सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बताओ, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है, नेट गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेट गेन होता है। यहां सेपरेशन ज्यादा होगा, अप्रोच कम होगा, ई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, यानी ये कर, हाँ वो पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल, ठीक है, ई का सेपरेट ज्यादा होगा। देखो ना, एक पिंग पोंग बॉल ऐसे टकराता है जिस स्पीड से, उससे ज्यादा से लौटता है। वी का वैल्यू देखो ना यहीं पे, ई का वैल्यू देखो, यहां से ये फार्मूला यहां भी लग जाएगा, ई का वैल्यू 1 डालो तो वी इक्वल टू यू, ठीक है, ई का वैल्यू 0 डाल दो तो वी का वैल्यू 0। इन इलास्टिक में जाके चिपक गया, सेपरेट ही नहीं हुआ। ई का वैल्यू 1 से कम है तो यू से कम हो जाएगा, ई का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यू से ज्यादा हो जाएगा। पिंग पोंग बॉल वही होता है। ये हुआ फिक्स सरफेस वाला फार्मूला, ठीक है, और वो एक जनरल फार्मूला था। क्लियर है इतना? ओके, तो चलिए अब हम वापस उस डायग्राम को लेके जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। V1 का फार्मूला था, देखो हम वापस आ जा रहे हैं, M1 U1 M2 U2 ड्यूरिंग कोलिजन वाला स्टेटस है, और बाद में V1 V2, ध्यान दो,
ठीक है, यहां से क्या है, हम लोग को V1 मिल गया सॉल्व होके, V2 मिल गया, V1 V2 मिल गया सॉल्व होके। ठीक है, अगर पूछा जाए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही लिखेंगे लॉस, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें कितना लॉस हुआ, पहले U1 U2 दिया हुआ है, देखो U1 एंड U2 आर गिवन, अब एक जनरल बता रहा है दिया हुआ है, E इज गिवन, M1 एंड M2 आर गिवन, ये सब दिया रहेगा, आप फार्मूला पुट करके V1 V2 निकाल सकते हो, चाहे कोई भी कोलिजन हो। ठीक है, V1 V2 निकल गया, उसको आप इसमें पुट कर दोगे तो लॉस और गेन भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो अब हम कई क्वेश्चन में, यानी अगर आपको लॉस या गेन पूछा है तो लंबा प्रोसेस है, पहले V1 निकालो, V2 निकालो, पुट करो तब। लेकिन अगर इसको पुट कर दो इसमें V1 V2 का वैल्यू, तो ये रिजल्ट क्या बन जाता है सॉल्व होके, और ये रिजल्ट याद करोगे तो आपको V1 V2 निकालने का जरूरत नहीं है। नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, नेट लॉस, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में लॉस पूछा है तो डायरेक्ट यहीं से निकाल दीजिए, V1 V2 निकालने का जरूरत नहीं है। क्या होगा, हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का स्क्वायर, परफेक्टली इनइलास्टिक में लिखे थे इतना, इसमें 1 माइनस E स्क्वायर कर दो, ये हुआ नेट लॉस। ठीक है, और नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उल्टा फॉर्मूला लिख लो, E स्क्वायर माइनस 1, ये होगा गेन। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा, नेट लॉस या गेन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, कहां से, V1 V2 का वैल्यू इसमें पुट करो, उससे डिराइव हो जाएगा। V1 V2 में ये है ना, हाँ इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां देखो, यहां से सारा रिजल्ट आ जाएगा फिर से, यहां देख लो सारा रिजल्ट बन जाएगा फिर से, देख लो E का वैल्यू आप 1 डाल दो, E का वैल्यू डाल दो 1 डाल दो, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो नो नेट लॉस या गेन क्या हो गया, 0, इलास्टिक। ठीक है, E का वैल्यू 0 डाल दो, तो नेट लॉस कितना हो गया, E का वैल्यू 0 डाल दो तो हाफ U1 माइनस U2 का स्क्वायर मिल जाएगा, मिल जाएगा नेट लॉस। ठीक है, अब बाकी E का जो वैल्यू है डालते चलो, क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है, ओके, इतना पॉइंट क्लियर है, E का वैल्यू डालते चलो आ जाएगा, अभी हम क्वेश्चन देंगे इस करने को, ओके। अब दो छोटा छोटा पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दो, दो छोटा छोटा पॉइंट, सबको ध्यान दो। हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लिखवाया था एक पॉइंट कि इस कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखवाए थे, वो आप मैथमेटिकल जज कर सकते हो, यहां से E का वैल्यू कुछ डालोगे तो वो तो वैल्यू घटता चलेगा ना, E का वैल्यू जैसे जैसे डालोगे तो वो घटता चलेगा, E का वैल्यू सबसे कम 0 डालेंगे तब ना मैक्सिमम मिला, E का वैल्यू 0 डालेंगे तब ना ये वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम। तो दिस इज मैक्सिमम लॉस, ये समझ में आया मैथमेटिकली,
मैथमेटिकली समझ में आया मैक्सिमम लॉस, ठीक है, ओके। अब लॉजिकल भी आते हैं, लॉजिकली कैसे, ध्यान दो, ये पॉइंट जो लिखाए थे, अब लॉजिकल आते हैं। मैक्सिमम लॉस तो हो गया, दिख रहा है, ओके। अब लॉजिकल आते हैं, इधर ध्यान दो, पहले सबको ध्यान दो इधर। हमने क्या लिखा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और अगला लाइन लिख दिया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के बराबर है तो क्या कोई क्वांटिटी को कंजर्व्ड बोल सकते? कोई चीज, कोई प्रोसेस में इनिशियल क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू जितना है उतना बाद में फाइनल भी वैल्यू, क्या बोल सकते हैं कंजर्व्ड? यस, बीच में लॉस होके मान लो कुछ लॉस हुआ, उतना ही गेन कर ले तो कंजर्व कहां हुआ, बीच में तो चेंज हुआ। और यही होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, इलास्टिक मोमेंटम हमेशा कंजर्व है, इसलिए मोमेंटम में बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, जो पहला इक्वेशन लिखे, मोमेंटम हमेशा कंजर्व है हर कोलिजन में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर कोलिजन में लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी इवन इलास्टिक में भी लॉस होता है, लेकिन इलास्टिक के साथ क्या है, जितना लॉस होता है उतना गेन कर लेता है, इसलिए नेट लॉस क्या होता है, ठीक है। तो ये है रॉन्ग, ठीक है। देयर इज, ध्यान दो, लॉस एसोसिएटेड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, इवन इलास्टिक, इलास्टिक में भी लॉस होगा, ठीक है, इलास्टिक में भी लॉस होगा, ओके। तो जब दो चीज अप्रोच करता है, ध्यान दो, तो लॉस होता है, और सेपरेट होता है तो गेन होता है। ये प्रोसेस में पहले अप्रोच हुआ फिर सेपरेट हुआ, अप्रोच होगा तो लॉस होगा ही होगा काइनेटिक एनर्जी का, और सेपरेट होगा तो गेन होगा। यानी जब भी दो चीज अप्रोच करता है, ध्यान दो, अप्रोच हो रहा है, ये अप्रोच हो रहा है तो होगा लॉस, और जब भी दो चीज सेपरेट हो रहा है तो क्या होता है, गेन इन काइनेटिक। अब ये हुआ सेपरेट, तो सेपरेट होता है तो क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो बताओ, पूरा कोलिजन में हम हमेशा बीच का स्टेप दिखाते थे, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। तो जब दो चीज अप्रोच हो रहा है उसके बाद सेपरेट हो रहा है, तो अप्रोच होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटना ही है, और सेपरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना ही है। तो होता क्या है, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक में लॉस ड्यूरिंग अप्रोच इक्वल टू गेन ड्यूरिंग सेपरेशन, ठीक है। इलास्टिक में जितना लॉस हुआ है अप्रोच में उतना ही गेन करेगा सेपरेशन में, इसलिए नेट लॉस क्या है, 1000 अप्रोच में लॉस हुआ तो सेपरेट में गेन भी 1000 करेगा। लेकिन इन इलास्टिक में क्या होगा, लॉस जितना हो रहा है अप्रोच में उससे कम गेन हो रहा है, लॉस जितना हो रहा है उससे कम गेन हो रहा है, इसलिए नेट क्या होगा, लॉस। सुपर इलास्टिक में बताओ, लॉस कम है और गेन ज्यादा, गेन ज्यादा होता है लॉस कम होता है सुपर इलास्टिक। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है, ओके। अब बताओ परफेक्टली इन इलास्टिक में कैसे जज करेंगे मैक्सिमम लॉस। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या सेपरेशन होता है, सेपरेशन होता ही नहीं है, तो कोई गेन वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ लॉस ही लॉस है, इसलिए बोलेंगे मैक्सिमम। परफेक्टली इन इलास्टिक में
देयर इज नो सेपरेशन, हैंस मैक्स लॉस, हैंस मैक्सिमम, इसलिए जो है इसको हम इसलिए स्टार मार्क दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, एचसी वर्मा को ऑब्जेक्टिव में है, क्या पता पूछ दे तुम लोग को। ओके